हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर्स बज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किया था और हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार, किस टेक्निक, किस ट्रिक का यूज करके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। जैसा मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप, आपको ये पता था, ये वर्ड से रिलेटेड होता है, जैसा कि मैंने बताया था, वर्ड से रिलेटेड। सेकेंड टाइप, लेटर, अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट जो है, लेटर से रिलेटेड। और थर्ड टाइप, नंबर से रिलेटेड। जो टाइप थर्ड है, नंबर से रिलेटेड, यानी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन का सिलेक्शन कैसे किया जाए। लेकिन इस नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने का मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ टेक्निक दिया था, जिसमें आपको बताया था कि ऑप्शन को चूज करने का जो प्रायोरिटी बेसिस पर तरीका है, टेक्निक है, वो ये है कि सबसे पहले हम प्राइम नंबर को इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकेंड रैंक पर मैं स्क्वायर को देता हूं, कोई भी वेरिएबल है। एंड थर्ड पर हम क्यूब को देते हैं। एंड इसके बाद प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देंगे, सेकंड में स्क्वायर, एंड थर्ड में क्यूब, एंड फोर्थ में इनमें से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे किया जाए। जैसे नंबर 1 क्वेश्चंस को आप देखोगे, एट फर्स्ट आप क्या चेक करना कि क्वेश्चंस में दिए गए नंबर के बीच में कोई प्राइम रिलेशन है। तो आप देखोगे 9 इज डिविजिबल, ऑड but not prime, 8 also divisible, even not prime, 16 also divisible and even number, prime नहीं है। तो दैट मीन्स इसमें प्राइम का रिलेशन हम सेट नहीं करना चाहेंगे। फिर मैंने ये देखा कि 9 का फॉर्मेशन कैसे है। तो 9 3 का स्क्वायर हो सकता है, या 9 क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 1 होगा। तो प्रायोरिटी आपको किसको देना है, स्क्वायर को। तो इसलिए मैं 9 को 3 का स्क्वायर मान लूं। लेकिन जब हम 8 को देखते हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि 3 का स्क्वायर -1 हो सकता है, या फिर ये 2 का क्यूब हो सकता है। 8 का फॉर्मेशन का 2 टेक्निक हो सकता है। तो ये मैंने A रेशियो B को एक्सप्लेन किया। प्रोपोर्शन C रेशियो D, तो C के प्लेस पर आप देख रहे हो 16 है, जो डेफिनेटली 4 का स्क्वायर है। सॉरी। इस तरह आप देखते हैं यहां पर कि A के प्लेस पर 3 का स्क्वायर है और B के प्लेस पर 2 का क्यूब लो आप, क्योंकि अगर आप 3 का स्क्वायर, यहां पर अगर 3 के स्क्वायर और -1 का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 15 होना चाहिए,
यानी डी के प्लेस पर अगर 4 का स्क्वायर -1 करते हो तो ऑप्शन कितना होना चाहिए? 15। 15 कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। जब 15 कोई ऑप्शन गिवन नहीं है तब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि A रेशियो B मीन्स 3 का स्क्वायर रेशियो 2 का क्यूब proportion C ratio D, that means C proportion 4 square ratio 4 से -1 करेंगे तो 3, और यहाँ 3 से 1 लेस करके 2 पर पावर 3 मैंने पुट किया तो 4 से 1 लेस करके 3 लाया और 3 पर पावर 3 पुट कर दिया। तो डी के प्लेस पर जो सुटेबल नंबर मुझे दिख रहा है वो 27 दिख रहा है और ऑप्शन में 27 है। तो आंसर हम किसको ले जाएंगे? 27 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से हम देखेंगे तो मुझे ये दिख रहा है 1 रेशियो 1 प्रपोर्शन 25 रेशियो वाट। अब देखो इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। जैसे हमारे पास ऑप्शन है 125 and 3 and 625, 125 and 625. 625 is the square of 25 and 125 is the क्यूब ऑफ 5, यानी 5 पर पावर पुट करते हैं 3 तो उसकी वैल्यू 125 होगी, और 25 पर पावर 2 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 625 होगी। तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है? स्क्वायर को। तो स्क्वायर को प्रायोरिटी देने के लिए मैं इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन में दिया गया नंबर है, इसको मैं इस तरह नहीं देख सकता। ऐसे भी देख सकता था कि अगर ये 1 है, मान लिया ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का क्यूब है, तो उसके अकॉर्डिंग टू 25 का बेस मैंने 5 ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब फिर बेस मैंने 5 लिया और इसका क्यूब कर दिया। तो ऑप्शन कितना आना चाहिए? 125, बट इट इज रॉन्ग। ये तब होता जब हमारे पास 625 नहीं होता। अगर 625 है तो ऑप्शन हम 625 को लेंगे, और मैं ऐसा फील करूंगा कि इसमें इस तरह का अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जैसे 1 इज द बेस और 1 पर स्क्वायर किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया ये 1 आया। उसी तरह हमारे पास 25 है और 25 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 625। इसलिए सुटेबल आंसर कौन है? 625। तो आप देख रहे हो कि हम किस तरह टेक्निक को यूज कर रहे हैं। स्क्वायर, क्यूब और प्राइम प्रायोरिटी बेसिस पर देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में आपको सिंपली लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ऐसा लिया एक क्वेश्चन एक नया दे देता हूँ आपको। ये लिया मैंने 23 रेशियो 13, और फिर मैंने लिया 32 रेशियो वाट। मैंने ऑप्शन दिया आपके पास 19, बी ऑप्शन दिया मैंने आपको 17, सी ऑप्शन दिया मैंने आपको 23 एंड डी ऑप्शन दिया आपको मैंने 29। अब 23 से 13 कैसे बना?
यहाँ पर आप प्राइम देख रहे हो, ऑप्शन में सभी प्राइम है, लेकिन विच वन इज द आंसर? तो आप अगर ट्रायल एंड एरर या फिर अगर आप एक गेस करोगे तो 23 है, 13 है, तो 32 है, तो 17 या 19 होगा। ठीक है, नियरेस्ट आप प्राइम लेना चाहोगे। लेकिन ये 13 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस पर अगर आप सोचोगे तो देखो, इस तरह का भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन कभी कभी इन्वॉल्व होता है। चूंकि 23 से ये 13 बना, तो 23 से 13 कैसे बन रहा है? 23 में क्या है? 2 and 3 है, दैट्स मीन 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों को सम करके कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो आप 13 ले लो। एक मैं ऑप्शन और दे देता हूं, ई, नन ऑफ दीज। दैट मीन्स इन चारों में से कोई नहीं है, कोई और हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर को प्लस करने पर 13 हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो फिर से आंसर क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। कोई ऑप्शन 13 नहीं है। अगर किसी एक ऑप्शन को यानी ई को मैंने नन ऑफ दीज ना देके अगर 13 दिया होता तो अगेन आंसर 13 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नंबर, कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए आप। जैसे मैंने लिखा 25 रेशियो 129, 32 रेशियो व्हाट? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 31, बी ऑप्शन है आपका 37, सी ऑप्शन है आपके पास 41 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 43। एंड ई ऑप्शन है आपके पास 17। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो देखोगे यहाँ पर कि 25 से 129 कैसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ 2 and 5 को इंडिविजुअल नंबर के रूप में लिया गया है, 5 पर क्यूब और 2 पर स्क्वायर। इसका सम कितना हो रहा है? 5 पर क्यूब 125, 2 का स्क्वायर 4, 125 प्लस 4 129। अभी सेम कंडीशन आप यहाँ करोगे, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो रहा है? 17, ई नंबर ऑप्शन। तो आप इस तरह का भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। अप्लाइड, क्या इस तरह का कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में अप्लाई किया गया है तो आप इस तरह भी देखने का तरीका एक सीख लिया आपने कि स्क्वायर क्यूब एक ज्वाइंट नंबर के इंडिविजुअल नंबर को स्क्वायर क्यूब में चेंज करके फिर उसका सम बना के नेक्स्ट नंबर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ आपके पास है 3, 11, 7, 3:11 प्रोपोर्शन 7:1। तो 3 से 11 का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सिंपली हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर और जितना पावर पुट किया उतना ही मैंने इसमें सम किया, यानी 2 प्लस कर दिया। तो 3 में अगर हम इस तरह का अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं तो
11 का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम अरिथमेटिक कैलकुलेशन अगर 7 में मैं इन्वॉल्व करूंगा तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो हमारे पास क्या मिल रहा है 51 आंसर। ठीक है, क्या ऑप्शन में 51 है? यस है। तो हम 51 एज ए आंसर के रूप में इस ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो यहां पर आपने क्या देखा कि सिंपली, अब देखो कोई बच्चा ये सोचेगा कि ऑप्शन कैसा होना चाहिए, 11 है और 121 है ना। आप अगर देखोगे 11 रेशियो 1:10, तो 1:10 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप अगर ये 11 का स्क्वायर करते हो और 11 का स्क्वायर करने के बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा बन गया, है ना। यस, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऐसा होता है। इसके अकॉर्डिंग टू कोई ऑप्शन आपके पास पॉसिबल ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। अगर इसके अकॉर्डिंग टू ये ए ऑप्शन पॉसिबल दिखता, ये तब दिखता, तब क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 11 के स्क्वायर को, तो 11 का स्क्वायर मतलब 121 और इंटू 10। ठीक है, तो ये बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपके पास, यस ऐसा ही है, तो इसके अकॉर्डिंग टू आपके पास ऑप्शन होना चाहिए 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10, दैट मीन्स 640। ऑप्शन नहीं है, 448 है। तो 448 अगर ऑप्शन होता है तो इस ऑप्शन को आप इनकरेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है 6216, है ना, 6216। तो ये तो 6 का क्यूब है और 6 का क्यूब है 216, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑप्शन बन रहा है 2160। ठीक है, 7 के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। 9 का, 9 के साथ जो है रिलेशन 9 का क्यूब है ये। ठीक है, तब आप देखोगे कि इसमें क्या ऑप्शन यूज किया जाए, तो इसमें कोई सुटेबल ऑप्शन हमारे पास नहीं मिल रहा है ना। यस, तो जब सुटेबल ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन में एरर है, अगर मान लीजिए इस ऑप्शन को मैं चेंज कर देता और इसके लिए मैं 640 पुट करता तो ये ऑप्शन हो जाता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा चलते हैं। देखिए टाइप सेकंड है, यानी 5th नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रिलेशन है, जैसे ये 9 है, 15 है और 21 है ना। तो 9, 15 और 21 को अगर हम देखते हैं तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 3 ज़ा 9। बेस नंबर 3 रखा गया है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर से बेस नंबर 3 को ही रिपीट किया गया और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन्स 3 में 2 इंक्रीज किया गया, फिर से बेस 3 ही रखा जाएगा और इसमें 2 इंक्रीज करके 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, 15 और 9 का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा कोई रिलेशन देखेंगे आप
अगर आप ऐसा देखते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये आपको रिलेशन दिख रहा है? नहीं, ये दिख रहा है। तो आप अगर ये लो, इसको देखते हैं 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 3 होना चाहिए। 2 का इंक्रीमेंट तब होता जब यहाँ 1 से और यहाँ 3 से, है ना। तो आप इस वाले ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 3 एंड 4 का रिलेशन, यहाँ 5 में 2 का इंक्रीमेंट है। तो आपके पास हाँ, आप इसको देखोगे, अगर ये 4, 8 एंड 12 को देखो, तो ये 2 यहाँ भी बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, और यहाँ पर भी 2 बेस है। अब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 2 इंक्रीज करा दो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर इसमें 2 इंक्रीज करा दो तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12। तो आपके पास जो रियल एनालॉजी है वो सी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो क्वेश्चन में 3 नंबर दिए हैं, इसकी बीच जो एनालॉजी है वैसा ही एनालॉजी ऑप्शन सी में मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, ये है आपके पास 144 रेशियो 2:5 प्रोपोर्शन। तो अब आप देखो, ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, बीच में रेशियो साइन है। तो 12 और 15 में 3 का इंक्रीमेंट है। अगेन आप देखोगे ये 13 है और ये आपका 16 है। तो 13 और 16 में भी 3 का इंक्रीमेंट है। अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, आपका 19 का स्क्वायर है। तो आपको इनिशियल प्लेस की वैल्यू जाननी है, तो यहाँ पर 3 लेस कर दीजिए 19 में, तो ये 13 होगी, 16 हो रहा है। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 256। अगर ऑप्शन में 256 है तो आपका आंसर सी नंबर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ये 345 127। तो 345 इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ 343। 343, यस, है ना। तो अब आप देखोगे कि 343 में 2 प्लस कर दिया जाए। 343 क्या है, वो 7 का क्यूबिक नंबर है ना। तो 7 का क्यूब ये है, और इसमें 2 प्लस करके 345 पुट किया गया। ये सेम अरिथमेटिक कैलकुलेशन यहाँ भी इन्वॉल्व है। 5 का क्यूब क्या है, 125, और इसमें 2 का सम किया जाए तो 127, ये 127 बन रहा है ना। तो सेम कंडीशन आप 6 के साथ लो, तो 6 का क्यूब क्या है आपके पास, तो 6 का क्यूब है 216, और प्लस 2 कर देंगे, तो आंसर अगर 218 है ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपके पास 12, 8 एंड 16, एंड नेक्स्ट रो में ये 3 संख्या दी गई है, 3 नंबर दिए गए हैं, वो है 22, 10 एंड 144। तो आप देखोगे ये जो 16 है ये भी स्क्वायर नंबर है, और 144 भी एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन ये किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है ना। तो 4 का स्क्वायर, ये जो फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर है 12 एंड सेकेंड प्लेस पर जो नंबर 8 है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 4।
और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। अब देखो ये है 22 और ये है 10, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 12 और 12 का स्क्वायर 144। तो आप देख रहे हो आंसर, ऐसा कोई रिलेशन वाला कोई नंबर ऐसा दिखता है। यस, ये डी नंबर देखेंगे आप, ये 18 है और ये 8 है और ये 100 है। तो अगर 18 और 8 में डिफरेंस 10 का है और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, दैट मीन्स 100। तो ऑप्शन डी, ऐसा कोई रिलेशन किसी अन्य में ऐसा रिलेशनशिप है नहीं। 28 20 का डिफरेंस 8 है, 8 का स्क्वायर 64 है, यहाँ 16 है 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, 6 का स्क्वायर 36 है, नो रिलेशन। ये 24 है, ये 11 है, सॉरी 24 और 12 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आप देख रहे हो कि ये 2 का क्यूब है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का रिलेशन हमें नहीं दिखा, क्योंकि 28 जो है वो 27 का नियरेस्ट नंबर है। ठीक है, तो 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ बेस में एक इंक्रीमेंट किया गया, पावर सेम है और इसमें 1 का सम है। ठीक है, प्रोपोर्शन अगेन आप देखते हो ये 3 का क्यूब है जो 27 है, ये 27 इज द क्यूब ऑफ 3 पर पावर 3 का वैल्यू है 27। तो आपने देखा फर्स्ट प्लेस में बेस में 1 का इंक्रीमेंट किया गया, तो यहाँ पर भी बेस में 1 का इंक्रीमेंट कर दो, ये 4 हो गया और 4 का क्यूब प्लस 1 कर दो, तो आंसर कितना हो गया 65। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हो ये 61 है ना, तो 61 किसका नियरेस्ट नेबर है 64 का, और 64 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है भाई, तो 8 का स्क्वायर -3, तो 8 का स्क्वायर -3 64 और 121 कैसे आया, तो अगर आप देखोगे 121 तो 121 कैसे आ सकता है। यस, तो 121 का जो फॉर्मेशन है आप इसे ये ऐसा भी कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर, तो 121 11 का स्क्वायर है, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है ना, तब आप क्या करोगे, तो 61 को 4 का क्यूब भी मान सकता हूं मैं, 61 को 4 का क्यूब मान लिया यानी 64, और 64 में जितना पावर है उसको माइनस कर दिया, ऐसा नहीं सिंपली 3 माइनस किया है तो 61 आ गया, ऐसा भी हम मान सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर का रिलेशन को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तब अगर हम इसे 121 को 5 का क्यूब मान लें, ठीक है, और -4 कर देते हैं, तो आपके पास 121 आ रहा है ना। यस, अब आप देखो एक 337 है, तो 337 इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ 343, 343 में डिफरेंस कितना है 337 और 343 का जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है ना। यस, तो 6 का डिफरेंस अगर है तो क्या करोगे आप। यस, अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखो एक बार फिर से आपको रीराइट करके मैं दिखाता हूँ, ये 4 का क्यूब है और -3 है, रेशियो 5 का क्यूब एंड -4। तो जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं इस नंबर को देखो, एक 3 है तो 4 है, तो सब्सट्रैक्शन वाले नंबर में 1 का इंक्रीमेंट है, बेस में भी 1 का इंक्रीमेंट है और पावर सेम रिपीट हुआ है। तो सेम कंडीशन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शन दिया और यहाँ पर मैंने इंट्रोगेशन मार्क दिया है और यहाँ पर रेशियो दिया है, अभी मैंने 337 रखा, तो 337 इज द 7
पर q एंड -6, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 6 का क्यूब रखूं, ठीक है, यानी इस इंटरोगेशन मार्क की प्लेस पर मैं 6 का क्यूब और -5 करूं, ठीक है। दैट मीन 6 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 216 और -5 तो 211 यानी 211। अगर यहाँ पुट कर देता हूँ इंट्रोगेशन की मार्क पर 211 तो यहाँ पर ये है, ये 6 का क्यूब है और -5 है, और ये 7 का क्यूब है और -6 है। तो दोनों में बेस यानी जो सब्ट्रैक्शन नंबर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट, यहाँ 3 एंड 4, यहाँ 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ बेस में 1 का इंक्रीमेंट, तो बेस में भी 6 है और यहाँ 7 है। तो हमारे पास ऑप्शन ए नंबर आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी हिट एंड ट्रायल में दिखा रहा हूँ कि कैसे हम देखते हैं चीजों को। अब आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है यस, तो 144, वेरी सिंपल। अगर इसका रूट मैं निकालूं तो आंसर कितना होता है, 12 होता है। इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, यस। अब ये है 169, इसका अगर मैं रूट निकालूं तो 13 होगा, और 13 में भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर कितना आ रहा है, 11, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखेंगे, या मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। फिर से नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।